देश कोरोना के खतरे से लड़ रहा है। सरकार ने इस जंग के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान भी किया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा प्रपोजल आया जिस पर घमासान शुरू हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ट्वीट किया और सुझाव दिया कि यह इमरजेंसी का समय है। देश के धार्मिक ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन के बराबर सोना पड़ा हुआ है। सरकार इस सोने को गोल्ड बॉन्ड के जरिए कम ब्याज पर ले सकती है। बीजेपी ने पृथ्वीराज चव्हाण के इस सुझाव पर सवाल उठाए। किरीट सोमैया ने पूछा कि क्या सोनिया गांधी कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस सलाह का समर्थन करते हैं। चव्हाण के बयान पर इतना हंगामा बरपा कि सफाई देनी पड़ गई पृथ्वीराज चव्हाण को। तो बड़ी खबर यही है कि पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पीएमओ में मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका यह कहना था कि मंदिरों में जो सोना पड़ा है वो केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले ले और इस मुश्किल वक्त में उसका इस्तेमाल हो, उसके जरिए लोगों को राहत पहुंचे। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण ने ट्वीट करके क्या कहा था। उन्होंने लिखा था कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक देश के धार्मिक ट्रस्ट के पास $1 ट्रिलियन के बराबर का सोना पड़ा है। इस सोने को गोल्ड बॉन्ड के जरिए कम ब्याज पर उधार लिया जा सकता है। अभी इमरजेंसी का समय है, यानी सरकार को इस मुश्किल वक्त में मंदिरों का जो सोना है जो चढ़ावे में चढ़ा उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब धार्मिक ट्रस्ट के सोने पर घमासान बढ़ा तो पृथ्वीराज चव्हाण सामने आए और उन्होंने सफाई दी। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि बीजेपी सरकार 2 बार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई, उन्होंने उसी को लेकर सुझाव दिया था। 1998 के पोखरान अणु विस्फोट के बाद पैदा हुई आर्थिक परिस्थिति का मुकाबला करने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 सितंबर 1999 को गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आरंभ की थी, जिसके चलते सरकार के पास काफी सोना रखा गया। उसके पश्चात नवंबर 2015 में विद्यमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में बदलाव किया और 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम नवंबर 2015 में एक नई योजना आरंभ की। इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के पहले ही साल में देश के 8 मंदिरों ने अपने पास रखा हुआ सोना अलग अलग बैंकों में रखा। हमारे देश में बहुत सोना है, निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। ऐसी जानकारी हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद देती है। पृथ्वीराज चव्हाण क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उनका सुझाव जो है वो ठीक है और जो बीजेपी जो सवाल उठा रही है क्या वो वाजिब है। इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पृथ्वीराज चव्हाण खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मौलाना सैयद उल कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं कदरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, और विनोद बंसल हैं बीएचपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक जानकारी दर्शकों से साझा करना चाहता हूं। पृथ्वीराज चव्हाण जो कह रहे थे कि मंदिरों का जो सोना है वो सरकार इस्तेमाल कर सकती है इस मुश्किल वक्त में, किस मंदिर के पास कितना सोना है यह आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहता हूं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, उनके पास 1300 टन सोना मौजूद है और इस मंदिर के बारे में तो चर्चा हर जगह थी। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर 3000 किलो सोना यहां पर है। यहां पर भक्त बड़ी संख्या में आते हैं और सोने का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, शिरडी का साईं मंदिर अगर उसका जिक्र कीजिएगा, पहले वैष्णो देवी मंदिर देख लीजिए, 1.2 टन सोना वैष्णो देवी मंदिर के पास है। शिरडी साईं मंदिर का मैं जिक्र कर रहा था, वहां 360 किलो सोना है। सिद्धि विनायक मंदिर के पास 160 टन सोना मौजूद है। तो ये देश के बड़े बड़े मंदिरों के बारे में बता रहे हैं हम आपको, जिनके पास कितना सोना है इसकी जानकारी मौजूद है। सोमनाथ मंदिर के पास 35 किलो सोना मौजूद है। और इसके अलावा शिरडी साईं मंदिर मैं जिक्र कर रहा था, 360 किलो सोना उनके पास मौजूद है। तो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। पृथ्वीराज जी, आपने जो सुझाव दिया उसको लेकर बड़ा हंगामा हो गया। क्या मंदिरों से जो सोना है वो ले लेना चाहिए सरकार को जबरदस्ती, या उनकी इच्छा से लेना चाहिए? आप कहना क्या चाह रहे थे? देखिए, अगर आपने मेरा मूल ट्वीट अगर पढ़ा हो
तो मुझे आपके वक्तव्य पे बहुत गहरी आपत्ति है। मैंने कहा था कि सभी धार्मिक संस्थाओं से, मैंने कभी भी किसी धर्म की संस्था का नाम नहीं लिया था, और आप मंदिर 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 कहे जा रहे हैं, तो आपकी इच्छा है, आप जरूर कीजिए, लेकिन मैंने नहीं कहा था, पहले ये बताया दो। और क्योंकि कई आप जानते हैं कि जो इटली का जो रोम का जो चर्च है वो दुनिया में सबसे अमीर माना जाता है। किसके पास कितना पैसा है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि जैसे जिस ट्रस्ट का आपने नाम किया, चाहे तिरुपति हो चाहे शिरडी हो, इन सभी ट्रस्ट पे जिला कलेक्टर इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होते हैं। उनको पूरा हिसाब देना पड़ता है, बैलेंस शीट देनी पड़ती है, कितना पैसा आया, कितना सोना आया, और वो सरकार के पास सारी जानकारी उपलब्ध है। तो मैंने पहले तो ये कहा था कि ये कोई सोना हथियाने की बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा था इनको अपील की जाए कि आप कर्जा दीजिए, सरकार को कर्जा दीजिए, उस पर 1-2% ब्याज लीजिए, जब आप समाप्त हो जाएगी तो वापस ले लीजिए अगर आपको भी तो। और सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा है, ये मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की अधिकृत भूमिका नहीं, मेरी भूमिका है, क्योंकि मैं भी करीब 18-20 साल संसद में मैंने काम किया है। पहली बार जब अरविंद समाज हुए थे तब अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे, और अभी जब अरुण जेटली जी 2015 में, मतलब सर एक चीज तो आपने स्पष्ट कर दी सर, एक चीज आपने स्पष्ट कर दी कि इसमें कोई धर्म विशेष का नाम आपने नहीं लिया, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, जिसके पास भी जो सोना है आप कह रहे हैं वो ले लीजिए और देश के हित में इस्तेमाल हो जाए तो बेहतर है। उनको गुजारिश कीजिए कि आप दीजिए करके, लेने की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई नेशनलाइज करें हथियार। ठीक है, संबित पात्रा जी, आपका इस पर जवाब क्या है? इनका कहना है मंदिरों का जिक्र नहीं था और जबरदस्ती की बात नहीं थी। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं क्यों ये गलत है। नंबर एक, चौहान साहब, जहां तक पृथ्वीराज जी का सवाल है, ये कोई छोटे नेता नहीं है, ये बहुत बड़े नेता है, हम सभी इनका सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, इसलिए इनका वक्तव्य इंडिपेंडेंट वक्तव्य या पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस का ओपिनियन माना जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, मेरे सामने वो ट्वीट है, इन्होंने कहा कि मैंने तो एक सुझाव दिया था कि सभी रिलीजियस ट्रस्ट के लिए, पहली बात मैं बता दूं, सभी रिलीजियस ट्रस्ट में सोना डोनेशन नहीं होता है। जहां तक सोने की प्रक्रिया है, सोने के डोनेशन का प्रक्रिया है, ना मस्जिद में सोना डोनेशन होता है, ना गिरजाघर में सोना डोनेशन होता है। सोना डोनेशन की प्रक्रिया सदियों से और हजारों साल से अगर कहीं चल रहा है तो वो मंदिरों में ही चल रहा है, तो इसलिए सोना और मंदिर ये पर्यायवाची है। थर्डली, इन्होंने कहा मैंने तो सुझाव दिया था कि रिक्वेस्ट किया जाए मंदिर को कि वो मंदिर अपने सोने को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में रखे, ये गलत बात है। आपके ट्वीट में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली अप्रोप्रिएट ऑल द गोल्ड लाइंग विद द रिलीजियस ट्रस्ट्स इन द कंट्री। अप्रोप्रिएट, इमीडिएटली अप्रोप्रिएट, इसमें कहीं भी रिक्वेस्ट नहीं किया गया है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है जबरन दखल करके उसको हथिया लेना। इसको अगर हम इसको पर्यायवाची देखें हिंदी में, इसको अनुवादित करें हिंदी में, तो अप्रोप्रिएट का यही अर्थ होता है। अगर आप रिक्वेस्ट करते तो इसमें रिक्वेस्ट लिखते कि मैं रिक्वेस्ट करते हम सभी संगठनों से कि आपके पास जो धन है आप बांटिए। आपने यहां वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं किया कि आपके वक्फ बोर्ड के पास इतनी करोड़ों करोड़ों की जमीन है, इस जमीन को जब्त कर लिया जाए, इसको बेच दिया जाए, उस जमीन से जो पैसा उपजेगा उस पैसे का जहां तक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का सवाल है साहब, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हाउस होल्ड गोल्ड के लिए होता है, ये रेसिडेंट्स के लिए और सिटीजन्स के लिए होता है कि मेरे घर में जो सोना है मैं उसको किस प्रकार से गिरवी रखकर उसको मोनेटाइज कर सकूं, बैंक में मेरे अकाउंट है, तो इसलिए इसको मंदिर से जोड़ के देखना ये अनुचित है। और अंत में मैं इतना कहूंगा कि देखिए, हमारे जो मंदिर थे वो इतने अमीर थे शुरू से ही कि मुगलों का हिंदुस्तान के ऊपर इन्वेजन मंदिर से गोल्ड लेने के लिए ही हुआ था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में आई थी, विदेश से आई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के गोल्ड के ऊपर नजर रखती है। ठीक है सर, अब इस पर एक रिस्पांस ले लो। आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी वही कह रही है। ठीक है, कादरी साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले पृथ्वीराज जी आपको इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो दो बातें कह रहे हैं, एक कि मंदिर और सोने का चढ़ावा ये पर्यायवाची हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाकी धर्मों में इस तरीके से सोने का चढ़ावा नहीं होता। तो बाकी धर्मों की जब आप बात करते हैं तो उसका तुक नहीं बनता, ये सिर्फ आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, ये संबित पात्रा का आरोप है। और वो ये कह रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप हथियार लेने की बात कर रहे हैं कि सरकार इसको जबरन ले ले। देखिए, ये तो गलत बात है। संबित पात्रा जी बहुत एक सीनियर नेता है और बड़े बुद्धिमान नेता है।
मैंने उस पर यह भी कहा था अपने ट्वीट में तो 180 कैरेक्टर पे लिखना होता है। मैंने ये भी कहा था कि उस पर ब्याज दिया जाए, अगर कोई जबरदस्ती चीज लेते तो ब्याज की बात नहीं करते। और आपने जो कहा था कि जो मोदी साहब जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाए थे और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, इत्तेफाक की बात है कि दो प्रधानमंत्री गोल्ड, हथियारी के नहीं कहूंगा, गोल्ड लेने की बात कह रहे थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे नरेंद्र मोदी, दोनों भी इत्तेफाक से बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन जब भी देश पे आपत्ति आती, जब पांचवी सभा के 1998 में और हमें पूरी इकोनॉमिक सैंक्शन का फेस करना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी ने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लाई थी। पर सर उस पर एक जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सोना तो मंदिरों के पास है। जी देखिए, मुझे जवाब दे दीजिए। आप जानते हैं कि सबसे अमीर धार्मिक संगठन कौन सा है? दुनिया में सबसे अमीर धार्मिक संगठन रोम का चर्च है। अब ये बात अलग है कि किसने किस तरह से पैसे इकट्ठा किया। मैंने कहा था कि किया था, लेकिन फिर मैंने ब्याज देने की बात कही थी। और आप ये भी जानते हैं कि ये स्कीम चल रही है, अभी आज भी चल रही है। मोदी साहब की स्कीम जो 2015 में चल रही है। और मैं एक लोकसभा का जवाब जो अमित शाह जी के नेता सिन्हा साहब थे, हमारे राज्य मंत्री वित्त है, उनका जवाब मैं दे दूंगा कि उन्होंने खुद कहा है कि 8 मंदिरों ने सोना दिया है, जिसमें से 4 तमिलनाडु के हैं, 2 महाराष्ट्र के हैं और 1। हाँ ठीक है, और आपने वो जवाब की कॉपी अपने ट्वीट में लगाई भी है, वो भी हमने देखा। आपने वो जवाब की कॉपी ट्वीट में डाली भी है कि कुछ मंदिरों ने सोना रखा है। ठीक है, बालाजी ने 4 टन सोना। सर संबित पात्रा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन एक जवाब मैं कादरी साहब से ले लूं। कादरी साहब, क्या आपके हिसाब से ये सुझाव ठीक है? धार्मिक स्थलों को इस मुश्किल वक्त में, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, अपना पैसा सोना सरकार को देना चाहिए या सरकार को उनसे ले लेना चाहिए? देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे मजहबी इदारों में, खुसूसन जो है मंदिरों में करोड़ों अरबों का सोना है। ऐसे मौके पर ऐसा अगर किसी के पास गोल्ड है तो ऐसे एसेट को जरूर गवर्नमेंट ले सकती है और उसके जरिए जो है लोगों को राहत पहुंचा सकती है। एज ए गोल्ड अगर किसी के पास है तो जरूर उससे फायदा उठाया जा सकता है। आप जैसा कि जानते हैं कि मुसलमानों में भी ना एक ज़कात का सिस्टम है कि आपका जो इनकम है उसका 2.5% आपको गरीबों को देना है। अगर हर कोई अपनी 2.5% जो है अगर दे दे तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान की गुर्बत दूर हो जाएगी। तो जैसे मैं आ रहा हूं संबित आपके पास, जिन मज़ारों पर जैसे कई बार बहुत पैसा चढ़ता है, आप ये अपील करेंगे कि वो मज़ार भी जो है वो सारे पैसे जो हैं वो अभी देश के खजाने में दे दें कि वहां लोगों का भला हो सके? देखिए, जो मज़ारात का जहां तक ताल्लुक है वहां पर ऑलरेडी वक्फ बोर्ड का निगरानी होती है। वक्फ बोर्ड जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है और वो वक्फ बोर्ड के जरिए में वो पैसा जमा होता है। और वो पैसा इतना नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो गोल्ड एसेट्स हैं उसको इस्तेमाल करना बहुत सही होगा। दरगाहों में ऐसे अरबों खरबों पैसे नहीं है, ट्रिलियंस में पैसे नहीं है। ठीक है, संबित पात्रा जी, हाँ इस पे जवाब भी दे दीजिए और एक बात का जवाब और दे दीजिए सर, कि अगर सोना मंदिरों में पड़ा ही है और देश के लोगों के काम आ जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, पहली बात सुशांत जी, ऐसा कहना बिल्कुल अन्यथा होगा कि सोना मंदिर में पड़ा है। ये मंदिर है, करोड़ों लोगों के आस्था का भाव है, ये पड़ा नहीं हुआ है। यही हिंदुस्तान है। भगवान वहां पड़े नहीं होते। भगवान जो आभूषण सोने के पहने होते हैं वो पड़ा नहीं होता है। नहीं, आभूषण नहीं सर, जो चढ़ावा चढ़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, सुनिए, मैं आपको बताता हूं आपको। देखिए, अभी एक केस चल रहा है, मैं आपको पूरा लीगली भी समझाऊंगा। यहाँ पे गुरुवायूर मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है केरला का। जबरन करके केरला सरकार ने 2018 के फ्लड के समय 5 करोड़ रुपए गुरुवायूर मंदिर से ले लिया था। अभी भी 4 दिन पहले 5 करोड़ रुपए ले लिया गुरुवायूर मंदिर से कि हमें आप सीएम रिलीफ फंड में डोनेट करो। जबरन 5 करोड़ फिर से लिए। जो पिछली बार 5 करोड़ डोनेट जबरन लिया था डोनेशन के नाम पे, गुरुवायूर का जो देवस्थान बोर्ड है, उस बोर्ड ने हाईकोर्ट में केस किया है केरला में। केस अभी ऑनगोइंग है। केस किस आधार पे है? मंदिर में ये जो सोना होता है ये पड़ा नहीं होता है, ये डीटी अर्थात जो मंदिर के देवी या देवता होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। गुरुवायूर अभी स्वयं माइनर है, वो छोटे कृष्ण है।
इसलिए वो किसी को गोल्ड दे नहीं सकते हैं। ये सब कानूनी प्रक्रिया है, आपको समझना होगा। जैसे देवस्थानम बोर्ड जो है गुरुवायूर का, उसका सेक्शन 27 ये अलाउ नहीं करती है कि मंदिर से बाहर मंदिर का सोना या मंदिर का पैसा जाए। मंदिर का पैसा केवल कृष्ण के ऊपर ही, माइनर कृष्ण के ऊपर खर्चा हो। तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 में एक छोटा सा विषय, आप तिरुपति जी का सोना छीन लेना चाहते हैं, आप सब कुछ ले जाना चाहते हैं। यहाँ 2 बड़े लोग बैठे हुए हैं पैनल पे, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे से बहुत बड़े और बहुत अनुभवी हैं मेरे बड़े भाई पृथ्वीराज चौहान जी। मैं एक सवाल पूछूं आपकी अनुमति से, हम तिरुपति जी से ले लें, इससे पहले आप बताइए पीएम केयर्स में आपने दिया है कुछ? मैं कादरी साहब से पूछता हूं, कादरी जी आप मेरे से अमीर हैं, आपने दिया है? मैंने 1 लाख रुपए दिया है, उस देखिए मैं दिया है पहले ये बताइए। देखिए मैं हाथ जोड़ के, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूं सर, आप लोग बड़े लोग हैं और मैं बड़े नेताओं के साथ कभी तू मैं नहीं करता हूं, आप अनुभवी भी हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं हम सब अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों से लेकर दूसरों के ऊपर क्यों डालते हैं? अच्छा 1 मिनट, कादरी साहब आप इस पर जवाब दीजिए। कादरी साहब और पृथ्वीराज चौहान इस पर जवाब दें। संबित पात्रा इस पर मेरा एक सवाल, आप जो कह रहे हैं मैंने सुनिए, मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने पूछा कि किसने पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा दिया। देखिए ये ठीक है कि देना चाहिए और सबकी अपनी आर्थिक स्थिति होती है, सब अभी इस मुश्किल वक्त में थोड़ा पैसा बचाकर भी रख रहे हैं। अगर हम भगवान की बात करें, मंदिर की बात करें, अगर इतना टन भर सोना है सर, 100 टन 1000 टन ऐसा टन सोना है, अगर उसमें थोड़ा कम हो जाएगा तो भगवान के पास से कुछ नहीं जाना सर। लेकिन हमारे पास से अगर मेरे अकाउंट में मान लीजिए लाख रुपए और मैंने 80,000 दे दिया तो मुझे इस बात की चिंता हो जाएगी कि मेरा घर मैं इसका जवाब देता हूं। आप जानते हैं चर्च के पास और वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? एकड़ों। आपने टन कहा ना, हमारे यहां उनकी एकड़ों जमीन है। दे दे, किसी की आवाज क्यों नहीं खुलती है वहां जमीन मांगते समय? ठीक है, ले ले सरकार सारी जमीन। पृथ्वीराज चौहान जी, क्या वो जमीन भी दे देनी चाहिए? वक्फ बोर्ड के पास जो एकड़ जमीन है उसको बेचकर सरकार जो है वो लोगों पर खर्च करे। ये मंदिरों में टन सोना पड़ा है तो आप लोगों सबको देखा नहीं जा रहा है? मंदिरों में सोना है, निकाल लो। मैं कान खोल के सब लोग सुन ले, ये इंडिया में सेक्युलरिज्म के नाम पे मंदिरों के अंदर घुस के मुगलों की तरह इन्वेजन नहीं चलेगा। मंदिरों के सोने को देखिए, मैं बताता हूं एक छोटी सी बात, मैं जगन्नाथ पुरी का भक्त हूं। जगन्नाथ पुरी का जो सोना है उसके ऊपर भगवान नाग बैठ के प्रहार देते हैं। याद रखिए, ये करोड़ों वर्षों के तपस्या का फल है। वहां सोना है, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये मान्यता है। और संबित पात्रा जी, वो सड़क पर जो भूख से मजदूर मर जाएगा तो भगवान खुश हो जाएंगे कि मेरे पास तो इतने टन सोना है लेकिन वो भूख से मर गया तो ठीक है। मैंने आपको कानून भी बताया ना। हाँ नहीं, आप तिरुपति के मंदिर के सोने को निकाल देंगे, जो सोने का मंदिर बना हुआ है, भगवान के आभूषणों को ले लेंगे, ये मान्यता के साथ खिलवाड़ करेंगे। भगवान के आभूषण में लिखा हुआ है भगवान। पृथ्वीराज चौहान जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आपने सुना संबित पात्रा क्या कह रहे हैं? ये तो मुगल काल के इन्वेजन की तरह हो गया, वो कह रहे हैं। और पूछ रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है वो क्यों नहीं बेच दी जाए? मैं जवाब दूं क्या? जी आपसे पूछ रहा हूं, आप बोलिए सर। मैं 2 चीजें उसके पहले संबित पात्रा जी ने कुछ पीएम केयर्स फंड की बात की थी। मैं संबित पात्रा जी को बताना चाहूंगा कि हम बिल्कुल फंड में बिल्कुल पैसा नहीं देंगे जब तक पीएम नहीं बताते कि पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टीज कौन है, पीएम केयर फंड को ऑडिट कौन करता है, पीएम केयर फंड की जो सर आप अपना पैसा पीएम केयर फंड में नहीं देंगे, आपको देश की सरकार पर भरोसा नहीं, और आप कह रहे हैं मंदिर जो है वो कई टन सोना दे दें सरकार पर भरोसा करके। आपको भरोसा नहीं है, मंदिर भरोसा कर लें। तो देखिए, अब एक तो पहले पंडित जी जबरदस्ती मंदिर की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका अधिकार है। मैंने कभी भी हथियाने की बात नहीं कही थी। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम लिया था उसके अंदर क्या 8 मंदिरों ने गोल्ड सोना नहीं दिया है? ये आप 2016 का लोकसभा का जवाब मेरे पास है, आप मैं संदीप जी को भेज दूंगा, मेरे पास पूरा सवाल, मैं जवाब देता हूं। क्या बात कर रहे हैं? ये मोदी जी जब करते हैं 2015 में तो ठीक होता है, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लाते तक ठीक है। नहीं सर, वो पूछ रहे थे कि क्या वक्फ बोर्ड की जमीन भी बेचकर पैसा जो मिले वो देश के नाम पे लगा देनी चाहिए? देखिए राज्य को अधिकार है कि वो नए सुझाव दे सकते हैं। मैंने सिर्फ एक सुझाव दिया है सोने के बारे में, और मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया है।
आप जबरदस्ती मंदिरों को घसीट रहे हैं, आपकी मर्जी है। नहीं सर, वो तो खुद ही कादरी साहब भी कह रहे हैं कि बाकी धर्मों में सोने का हिसाब ही नहीं है कि वहां सोना दान किया जाए। तो आप जब सोना बोल रहे हैं तो पर्याय जो है उसका मंदिर निकल रहा है कि आपको पता नहीं कि दुनिया में कौन के पास कितना पैसा होता है। मैंने सिर्फ रिलीजियस ट्रस्ट की बात की थी, और जो सरकारी ट्रस्ट है, तिरुपति ट्रस्ट का चेयरमैन कलेक्टर होता है, शिरडी ट्रस्ट का चेयरमैन एक सरकारी नुमाइंदा होता है, और केरला के जो ट्रस्ट है, तमिलनाडु के ट्रस्ट है, उनके भी सारा हिसाब हमारे पास है। मैं कादरी साहब के पास जाऊं और संबित पात्रा से जवाब लूं। एक लाइन में पूछ रहा हूं सर, आपकी चिंता देश है, देश के लोग हैं। अगर वो पैसा मंदिर के सोने से आ सकता है तो वक्फ बोर्ड की जमीन से भी आ सकता है। तो आप बोलिए, बोल तो सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन भी बेच दीजिए। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो जमीनात है उसके ऊपर पहली बात तो यह है कि 80% इंक्रोचमेंट है, और जो उसकी रेवेन्यू है और उसके अंदर सबसे बड़ा इंक्रोचर तो गवर्नमेंट ही है। अगर वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है, जो मंशा है वक्फ के हिसाब से, जिसने गिफ्ट किया है और उसकी जो विल थी, अगर उसको पूरा करने की पूरी तौर पे इजाजत दे दी जाए, यकीन मानिए हिंदुस्तान के आधे हिंदुस्तान को बिठाकर खिला सकते हैं। इतनी हमारे आबा अजदाद ने जमीनें छोड़ी है गरीबों की मदद के लिए, वो अलाउ कर दीजिए, हम आधे हिंदुस्तान को खाना खिला। सर, अभी आपने पीएम केयर्स फंड में कितना दिया है? दिया है कि नहीं? कितना दिया है मत बताइए, दिया है या नहीं दिया है? सीएम रिलीफ फंड में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद कादरी साहब ने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। ठीक है, तो अभी आप पूरे देश को खिलाने की बात कर रहे थे, अभी आपका जो डोनेशन है वो 1 करोड़ रुपए निकला है। संबित पात्रा जी, ये बताइए कि वो जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे तो सरकार का इंक्रोचमेंट है। देखिए कुछ जगहों पे एनक्रोचमेंट हो सकती है, कुछ मंदिरों में भी बहुत पैसे नहीं है, कुछ मंदिरों में भी सोना नहीं है, फिर भी करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। बहरहाल मैं 2-3 चीजें यहां रहना चाहता हूं। आदरणीय पृथ्वीराज जी के आप ट्वीट को दिखाइए, उस ट्वीट में अप्रोप्रिएट शब्द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है, और थोड़ा बहुत अंग्रेजी मैं भी समझता हूं और थोड़ी बहुत अंग्रेजी सुशांत जी आप भी समझते हैं। हिंदी में अनुकरण ऐसे ही होगा, अनुवाद ऐसे ही होगा, अनुवाद ऐसे ही होगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बार बार कहने के बाद भी आदरणीय पृथ्वीराज जी ये कहने को तैयार नहीं है कि वक्फ बोर्ड को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सोना तो बहुत कुछ में होता है, रोम का चर्च के पास इतना सोना है, अब रोम का चर्च हमको देगा क्या? आप पूछिए सोनिया जी से, सोनिया जी बात कर ले, वेटिकन में बात कर ले। क्या वेटिकन नहीं दे रहा है? वेटिकन तो इटली में ही अपना सोना नहीं दे रहा है, वो इंडिया को सोना क्यों देगा? अब आदरणीय सोनिया जी अगर वेटिकन के चर्च से सोना ला सकती है तो ये मैं नहीं जानता हूं, ये हो सकता है पृथ्वीराज जी की बात हुई होगी। तो हमारा क्या मतलब है वेटिकन के साथ और उसके सोने के साथ? तीसरी बात मैं कहना पृथ्वीराज जी से ये भी पूछ रहा था सर कि वो कह रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड में पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमको यकीन नहीं है पैसा कहां खर्च हो रहा है। तो इतना सोना कैसे दे दे मंदिर? उनको भी वो भी कहेंगे फिर हमको यकीन नहीं है। देखिए पृथ्वीराज जी इतने बड़े हैं कद में और अनुभव में कि मैं उनसे तूतू मैमे वाली लड़ाई नहीं करना चाहता, ये अनुचित लगेगा। मगर देखिए पृथ्वीराज जी ने जो ट्वीट किया है ये हजारों लोगों के दिल को आहत करने वाला विषय। आदरणीय पृथ्वीराज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान का दिल और हम सबका दिल इतना बड़ा है कि आप याद करिए युद्ध के समय जब भी कॉल हुआ है, माताओं ने, बहनों ने, पत्नियों ने अपने सुहाग की निशानियों तक को खोल के, चूड़ियों को खोल के दे दिया है, अपने आप को अलंकार विहीन कर दिया और सब कुछ झोली में डाल दिया हिंदुस्तान के लिए। जब आवश्यकता पड़ेगी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मंदिर तो क्या, हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, पृथ्वीराज जी आखिर में आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अभी भी अपने उस मांग पर कायम हैं कि सरकार सोना ले ले और देश हित में लगाए? नहीं, देखिए ये गलत बात आप बिल्कुल तोड़ मटोड़ बदल के पेश कर रहे हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अभी भी चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो नवंबर 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाए थे वो चालू है। उसमें अब तक 20.5 टन सोना आ चुका है, जिसमें से मंदिरों का सोना है, तिरुपति बालाजी का 4 टन सोना है। तो क्या संबित पात्रा जी नरेंद्र मोदी जी का गोल्ड मोनेटाइजेशन? नहीं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो योजना चल रही है उसी को चलाते रहना था, तो आपका सुझाव क्या था? उसमें नया क्या था फिर? नहीं देखिए, अगर लेना नहीं है, उनको अपनी मर्जी से देना, तो नया क्या है फिर? तो मैंने जो कहा सीधी साफ बात है कि स्कीम हम हमेशा जब भी संकट आता है, अब आपने कहा कि मां बहनें सोना देती है, क्या कोरोना का संकट गंभीर संकट नहीं है? और मैं ये कहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में स्कीम लाई थी, जो चल रही है, जिसमें
20.5 टन सोना आ चुका है। चलिए सर, देखिए अब कोरोना का संकट छोटा नहीं है, ये तो सब जानते हैं। एक बात और है कि अब आप जो सुझाव दे रहे हैं उस पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन उसमें आस्था का भी प्रश्न है। भादरी साहब ने भी कुछ बात कही है, संबित पात्रा साहब ने भी कही है, वो सरकार को देखना है। उस पर कांग्रेस पार्टी को घसीट लिया, कांग्रेस पार्टी। सर आप बड़े नेता हैं सर, आप बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी का नाम आ ही जाता है, क्या कर सकता हूं। अभी वक्त इतना ही था सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े, आपने अपना पक्ष भी रखा है, लोगों ने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या चीन नहीं चाहता कोरोना का टीका जल्द आए।